Okay, students, now we are going to start our next chapter, that is staffing. And as we know that it is important to have a good organizational structure, we have decided in previous chapter, but it is even more important to fill this structure with the right people. An organization can make optimum use of physical and financial resources only through competent human resources. Though after preparing plans and designing suitable structure of an organization, the function of staffing is performed by the manager. And to do the staffing process, generally every organization have a special department called HRD or HRP, Human Resource Development or Human Resource Planning Department. And staffing is primarily concerned with finding the right person for the right position at the right time. What does it mean? कि जो आप स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका बेसिकली जो प्राइमरी कंसर्न है वो है एक राइट पर्सन को फाइंड आउट करना किसी राइट पोजीशन के लिए और एक राइट टाइम पर. एंड वी डिस्कस दैट when we are going to create an organizational structure, we just only making a organization chart with the designation and job clarity, right? I told you that कि when you are going to design an organization structure तो आपको डेजिग्नेशन बनानी पड़ेगी और जॉब क्लैरिटीज़ बतानी पड़ेंगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी पड़ेंगी. और स्टाफिंग के अंदर जब जॉब क्लैरिटीज़ आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो तो आपको एक राइट पर्सन फाइंड आउट करना है उस पोजीशन के लिए और राइट टाइम पे जब आपको रिक्वायर्ड है तो. एंड ये आपको याद रखना है कि स्टाफिंग इज़ प्राइमरी कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम, राइट. तो ये हमने इस राइट पर्सन को फाइंड आउट कर लिया है राइट पोजीशन के लिए, राइट टाइम के लिए. As we know that the foundation of any organization is the talented and hardworking people who are the principal assets of any firm. So, adequate staffing or the provision for appropriate human resources is an essential requirement for any organization's success, right? So, moving to the next screen, look at the diagram. I am actually HRD department is picking up the right person for the right job at the right time, right? You have to remember this line. Now the outline of the chapter, what we are going to discuss in this chapter. The first one is the meaning of staffing. वो हमने समझ लिया है कि भैया स्टाफिंग का मतलब जो आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया या जो पोजीशंस क्रिएट किए हैं उसको एक अच्छे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्कर के साथ में फिल करना, वो स्टाफिंग है, राइट. लेकिन वो सिर्फ स्टाफिंग नहीं है, स्टाफिंग के अंदर बहुत सारे और प्रोसीडिंग्स भी होते हैं, वो हमें डिस्कस करना है. लाइक हमने उनका कॉम्पनसेशन भी डिज़ाइन करना है, उनकी प्रमोशन स्किल्स भी डिज़ाइन करनी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन भी डिज़ाइन करना है, उनको ट्रांसफ़र कब करना है, जॉब रोटेशंस कैसी होनी है, रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे उनका. देयर आर मैनी मोर, राइट. तो स्टाफिंग इज़ नॉट ओनली दैट कि पिकिंग अप द राइट पर्सन, राइट. ये एक बहुत कंपोजिट प्रोसेस है, वो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे. देन इस चैप्टर में हम जो अब शुरू करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग. और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि स्टाफिंग का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंस आपको क्लियर होगी कि स्टाफिंग की इम्पॉर्टेंस क्या होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फर्स्ट थिंग दैट इज़ मेंशन दैट कि मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि मैन पावर वाइटल है, वो सिर्फ एक ऐसा एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि इंटेलिजेंट है. बाकी एसेट्स आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो आपने रोबोटिक्स या मशीन्स ऑक्यूपाई कर रखी हैं, लेकिन मैन पावर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो नेचुरली इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है. तो जब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो आप अपने रिसोर्सेज को 100% बेटर या इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. सेकेंड इज़ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब अगर आपके पास में मैन पावर अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, नॉलेजफुल है, एक्सपीरियंसड है, तो आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था
कि मैनेजमेंट में साइंटिफिक थ्योरीज और प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, और उनको अप्लाई करने के लिए आपको कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स अगर आपके पास में आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आप डेफिनेटली प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएटिविटी या इनोवेशन इन्वॉल्व कर सकते हैं, और नो डाउट वो एक कॉम्पिटिटिव एज के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग जॉब सेटिस्फेक्शन भी क्रिएट करता है। व्हाट डज इट मीन? मैंने बोला कि स्टाफिंग इज़ नॉट ओनली दैट कि पिकिंग अप द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, बट स्टाफिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे और फंक्शंस हैं जिसके अंदर हमें वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि स्टाफिंग में वो प्रोसीडिंग भी की जाती है। सो प्रॉपर स्टाफिंग इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ through objective assessment and fair rewarding of their contribution, right? So in brief, sound and effective staffing function helps in achieving overall organizational efficiency and its success। means कि जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि कॉम्पनसेशन आपने डिज़ाइन करना है, आपने ट्रेनिंग डेवलपमेंट डिज़ाइन करना है, आपने उसका जॉब रोटेशन डिज़ाइन करना है, तो एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है, और जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल रहेंगे। तो जॉब सेटिस्फेक्शन या उसका लेवल इंक्रीज़ करने के लिए स्टाफिंग फंक्शन काम करता है। तो स्टाफिंग के अंदर प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, जॉब रोटेशंस, प्रमोशंस, बोनस स्कीम्स, ये सब चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है। फोर्थ वन यहाँ पर लिखा है फॉर मीटिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। मैंने बोला यहाँ पर कि हर एम्प्लॉय को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट एसेट है, और उसको आपकी कंपनी में बनाए रखना ताकि वो आपकी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ में स्टाफिंग फंक्शन ये भी ध्यान रखता है कि उनकी एम्प्लॉयज़ की प्रेजेंट नीड क्या है, मतलब क्या उनको कोई ट्रेनिंग की या किसी सेमिनार की, मोटिवेशनल स्पीकिंग की या मोटिवेशनल सेमिनार्स की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर करके बोर तो नहीं हो गए, तो उनको जॉब रोटेशन भी दिया जा सकता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उनको प्रमोशन भी दी जा सकती है, डिमोशन भी हो सकता है, क्योंकि मोटिवेशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो ये, और वो बेसिकली एम्प्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी नीड क्या है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आया है, उसकी नीड मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, वो सिर्फ ईगोस्टिक है या फिर वो बेसिकली फिजिकल रिवॉर्ड्स पे काम करता है, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स पे काम करता है। तो स्टाफिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन, राइट? तो वो ये सब चीज़ें गो थ्रू करता है, स्टडी करता है। फॉर मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन अमंग दी एम्प्लॉयज़, अब स्टाफिंग अगर प्रॉपर हुई है, मैन पावर बढ़िया आपने अरेंज की हुई है, आपने बेस्ट एम्प्लॉयज़ या बेस्ट कैंडिडेट्स रिक्रूट किए हैं, तो कोऑर्डिनेशन तो डेफिनेटली उसको मेकआउट करने में स्टाफिंग काम करेगी, राइट? एक इसमें यूँ मेंशन नहीं है, वो है बेटर परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए भी स्टाफिंग अच्छी है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। और फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सन, राइट? तो ये स्टाफिंग की इम्पॉर्टेंस है। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें और ऐड ऑन की हैं, लाइक इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ फॉर वेरियस जॉब। इट इम्प्रूव्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट बाय पुटिंग राइट मैन फॉर राइट जॉब। It improves job satisfaction of employees. It reduces cost of person by avoiding wastage of human resource, and it facilitates the growth and diversification। है ना? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अगर आपके पास में वर्कफोर्स अच्छी है और अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर आपने बनाया था, आप नए प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करना चाहते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू ही। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बता दूंगा कि अच्छे या कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को फाइंड आउट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सेलेक्ट और रिक्रूट द बेस्ट मैन ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर अ मैनेजमेंट दैट की टू परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन इज़ इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे, राइट? तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टाफिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको अच्छी तरह से गो थ्रू करना। देन नाउ
स्टाफिंग प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी पॉइंट्स क्या हैं वो एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जब आप नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए उसके अंदर। सबसे पहला है स्टाफिंग प्रोसेस शुरू होती है मैन पावर रिक्वायरमेंट से, फिर रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग एंड कॉम्पनसेशन। ये वो स्टेप्स हैं जो मैन पावर को रिक्रूट करने के साथ में शुरू होते हैं। और स्टाफिंग प्रोसेस जो है या एचआरडी डिपार्टमेंट, रिमेंबर दैट मैंने अभी बताया, एचआरडी या एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स या रिसोर्सेज प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो ये इन स्टेप्स को, स्टाफिंग प्रोसेस के इन स्टेप्स को जो है ये डिपार्टमेंट बेसिकली परफॉर्म करता है, राइट। तो इन डिपार्टमेंट को क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्रोसेस के बारे में। लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसमें फर्स्ट जो चीज़ आपसे पूछते हैं जनरल एग्ज़ाम्स के अंदर कि व्हाट डू मीन बाय द स्टाफिंग। तो स्टाफिंग फंक्शन इज़ बेसिकली प्राइमली कंसर्न्ड ऑन फाइंडिंग आउट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, राइट। तो चैप्टर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, आप आराम से गो थ्रू उसको कर सकते हो। एक बार इन प्रोसीडिंग को आप रिकॉल करो, और अगर कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करना। थैंक यू।